नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस डिस्कस करनी है और वो किस कैंसर के साथ रिलेटेड है वो डिस्कस करना है। इसको यार आसान तरीका इसका ये है, जो मैंने जिस तरह तैयार की है उसमें यह है कि देखो, एक तो आ गया AML और CML। ठीक है, AML और CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया जो है, इसको शायद याद ही होगा ना, 9 और 22 922 ट्रांसलोकेशन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ये सारी स्टोरी तो आई गेस याद ही होगी। तो जो AML है ना, इसके अंदर है 821। ऐसे देखो, AML पहले, AML एक्यूट, CML क्रोनिक, तो AML CML से पहले आता है ना, तो 9 22 8 21 पहले आता है, तो इस तरह याद रख लो आप। अच्छा, दूसरे वो डिस्कस करेंगे दो कैंसर्स नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के ना, दो टाइप्स डिस्कस करेगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। एक है फोलिकुलर और एक डिस्कस करेगा अपना बर्किट लिम्फोमा, जो एप्स्टाइन वायरस काज करवाते हैं। तो खैर, इसमें ना जो फोलिकुलर लिम्फोमा है, इसकी इसका आपने याद रखना है 14 और 18, और बर्किट का याद रखना है 8 और 14। ये ट्रांसलोकेशन है। अब कैसे याद रखना है, देखो 8 बी, ठीक है, और 14 ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है, फोलिकुलर 14 18, बर्किट 8 14। तो ये आपने इस तरह याद रख लेनी है। तो आगे सवाल देखते हैं। अच्छा जी, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एसोसिएटेड होता है CML के एक ओल्ड पेशेंट है और TLC काउंट उसकी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आप बोन में एस्पिरेशन करवा लो, मतलब आप कोई CML है जो भी आप सस्पेक्ट कर रहे हो। अब इसमें ना, मतलब कोई ऐसे पेट बात नहीं होती कि ऐसे ही करना है आपने, जो भी आया TLC के साथ ज़्यादा आप उसका कराए रखो बोन, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन अब बस हमारे MCQ इस तरह है, स्टैम्प कंप्लीट नहीं है। अच्छा देखो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, प्रतीक भी है, मतलब प्लेटलेट का आउटकम कम है, सही है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो रही है, गम से अल्सरेशन भी है लोअर लिप पे, और फुल वाज एडवाइज्ड फुल ब्लड काउंट एंड बोन मैरो बायोप्सी। आप क्या लाइकली डायग्नोज कर रहे हो, ल्यूकीमिया, ठीक है। चलो, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 8 माह से, और मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स हैं, और TLC काउंट भी कितनी ज्यादा है, TLC काउंट इतनी ज्यादा होना और मैच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स का होना, तो ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, जो बस ठीक है, जो क्रोनिक होते हैं ना, उसमें मोस्टली आपको मेच्योर सेल्स मिलते हैं। जिससे क्रोनिक माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगा ना, उसमें CML में आपको कुछ मेच्योर सेल्स मिलेंगे, जबकि जो एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया है, फिर वो उसमें आपको जरा इमेच्योर सेल्स मिलते हैं, माइलोब्लास्ट मिलते हैं उसमें ज्यादा। तो कुछ इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हो अपनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी से। अच्छा, उसी तरह ये देख लेना सेम सिनेरियो। 8 14 ट्रांसलोकेशन बर्किट में 8 14, फोलिकुलर में 14 18, एक्यूट AML में 8 21, CML में 9 22। सेम सेम सेम। चलो, अच्छा उसमें ना, बल्कि आपको दो कन्वानी कर ही लेते हैं। ओल्ड मैन है, मैन है, सॉरी, 50 साल का, 8/2, HB थोड़ी कम है, TLC ज्यादा है, प्लेटलेट काउंट, और मैसिव स्प्लीन होना, और इस तरह की पेरिफेरल पैथोलॉजी होना ना, तो मतलब TLC का काफी ज्यादा होना, और ये ना कुछ CML का फीचर है, मतलब एक तरह से हॉल मार्क है मैसिव स्प्लीनोमेगाली। आपकी ना स्प्लीन, आप कह लो कि ये राइट साइड पे ही होती है, अपेंडिक्स के करीब तक आई होती है, इतनी ज्यादा स्प्लीन बड़ी हो जाती है। तो ये मैसिव स्प्लीनोमेगाली इसका हॉल मार्क है CML का। और इमेच्योर माइलोब्लास्ट, आपको भी मैंने तो कहा था कि मैच्योर होते हैं CML में। तो यार, इमेच्योर तब आते हैं अगर जिस तरह के मोस्ट प्रोबेबली इस बंदे को ना वो चल रहा है, ब्लास्ट क्राइसिस चल रहा है। तो ब्लास्ट क्राइसिस होते हैं, उसमें ना अचानक से मैच्योर सेल्स आना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो चीज चल रही है, वरना नॉर्मली जो फीचर होता है वो यही होता है कि इमेच्योर होते हैं। अब अपने पास आ गया हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं, इस तरह आउल आई अपीयरेंस कहते हैं शायद इन्हें, है ना। कुछ रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं,
वो नजर आएंगे। टाइप्स कितनी है? 5। ये टाइप उसने लिखी है।